सियासी गणना में भारतीय जनता पार्टी क्यों डरे? कराना चाहिए। जब जातीय गणना हो जाए उसके अनुसार आरक्षण होना चाहिए, तो क्यों डर? पूर्वांचल में पिछले चुनाव में विधानसभा चुनाव में ओम प्रकाश राजभर आपके साथ में थे और उसके माना जाता है कुछ आपकी सफलता में उनकी बड़ी भूमिका थी। अरे अब छोड़िए, निषाद और राजभर जैसे लोगों से निपटने के लिए आप पूर्वांचल में क्या करेंगे? देखिए, हम सभी छोटे छोटे वर्ग के लोग सबको इकट्ठा करें, हर वर्ग को इकट्ठा करें, हर वर्ग के लोगों को इकट्ठा करें। और क्या है, हम लोग एक बार नहीं, हम लोग तो 4 बार सरकार बना चुके हैं, सभी को इकट्ठा करके अकेले सरकार बना चुके और फिर बनाएंगे। बसपा ओम प्रकाश राजभर की जरूरत पड़ेगी इस बार? ओम प्रकाश राजभर की जरूरत पड़ेगी? देखिए, उन जैसे बहुत से नेता हैं, बहुत से नेता हैं हमारे पास। और जब राजभर नहीं थे तभी हमने सरकार बनाई, स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाई। बसपा प्रमुख तब कितने हमारे साथ राजभर के बिरादरी के थे, निषाद के भी थे और कई वर्गों के लोग थे। और हम लोग किसी जात पर चलने वाले नहीं, समाजवादी हैं, सभी वर्गों को लेकर चलने वाले लोग हैं। सबको इकट्ठा करेंगे, बैकवर्ड के लोगों को भी इकट्ठा करेंगे, सभी को इकट्ठा करेंगे। पूर्वांचल में बलिया में आप दूसरी बार आ रहे हैं, जनवरी में भी आए थे, दूसरी बार का तीसरी बार है। आखिर इसका रुझान क्या है? कहीं आप आजमगढ़ से या कहीं सब चुनाव तो लेना चाह रहे हैं? देखिए, वैसे तो मैं तो 27 तक विधायक हूँ। जी 27 तक जी। और फिर जो भी पार्टी हमारी राष्ट्रीय पार्टी का जो भी निर्देश होगा पालन कर, क्योंकि आजमगढ़ इंतजार कर रहा है। बसपा प्रमुख अब लड़ेंगे। देखिए, जो भी पार्टी के निर्देश होंगे लड़ेंगे, लड़ाएंगे। बसपा प्रमुख का फोकस मुस्लिम वोटों के समय ज्यादा है। क्या अफजाल अंसारी मुस्लिम वोटों की तरफ ज्यादा, वो कुछ इस समय ज्यादा उनके बयान और उस तरह की चीजें हो रही है, तो क्या अफजाल अंसारी और अब्बास अंसारी जैसे लोगों को पार्टी समाजवादी पार्टी अपने शामिल करेगी? देखिए, मैंने कहा सभी पर, और जो देखिए खासकर अल्पसंख्यक लोगों पर, मुसलमान भाइयों पर जो जातियाँ हो रही, आजम है, इरफान सोलंकी है और ये अफजाल जैसे लोग, मुख्तार तो हमारी पार्टी में कभी रहे नहीं कभी, और वो तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी का जहाँ सपोर्ट रहा उसी में रहे। कांग्रेस की तरफ खड़े रहेंगे, मान लेंगे? नहीं, देखिए, हम तो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हटे और हमारा जो भी नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व जो भी सरकार हटाने के लिए जो भी फैसला लेंगे वो उस पर आप रहेंगे। हम ये जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी का बयान आया, क्या उससे आपकी पार्टी इत्तेफाक रखती है? देखिए, हम लोगों ने बोल दिया है, हमने भी बोल दिया, अखिलेश ने भी बोल दिया, पूरी पार्टी के नेताओं ने बोल दिया है। देखिए, हम लोग इससे धार्मिक और सांप्रदायिक इनसे दूर रहना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी तो बार बार चाहती है कि ये मामला उठे और हम लोग बोल भी चुके हैं। हम लोग तो भगवान राम के आदर्शों पर चलने वाले लोग, किसी के हम लोग तो वंशज के हैं और वंशज के साथ साथ उन पर उनको भी मानते हैं। इसके साथ भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम, कृष्ण और शिव सबको मानने वाले लोग हैं और हम लोग इसलिए मानने वाले हैं। देखिए, हम लोग धर्मनिरपेक्ष हमारा देश संविधान में जी, और हम लोग भी धर्मनिरपेक्ष हैं। तो भाजपा की पीछ पे आप नहीं खेलना चाह रहे हैं? भाजपा क्या लग रहा है कि अपनी पीछ पे खिलाना चाह रही है आपको? देखिए, भाजपा के हम लोग समाजवादी हैं। मैंने कहा समाजवादी कभी भाजपा के उसमें खेलने वाले लोग कभी नहीं खेल सकते। रामचरितमानस के विवाद पे इसीलिए यू टर्न लिया गया ताकि हम उनके ग्राउंड पे न जाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी भटकाना चाहती है इसी मुद्दे को लेकर, और काम तो कुछ करेंगे नहीं,
ये धार्मिक उस पर अब उस पर हम नहीं जाना चाहते हैं, न जाएंगे। नहीं तो उनके बयान से क्या आप लोग इत्तेफाक रखते हैं? किसके? स्वामी प्रसाद जी का जो बयान आया। नहीं, स्वामी जी को हम लोगों ने अपनी पार्टी में निर्देश दे दिए हैं, निर्देश दे दिए हैं जो धार्मिक और इस तरीके के जो हैं मुद्दों में हमें नहीं उलझना। हम तो कहेंगे देश में बहुत सी समस्याएं हैं, बेरोजगारी की समस्याएं हैं, किसानों की हैं, नौजवानों की हैं, महिलाओं की हैं, कितनी समस्याएं हैं। तो इससे क्या अफजाल और अब्बास इसको शामिल करेंगे, समाजवादी पार्टी अपने में शामिल करेंगे? देखिए, हमारे सभी दरवाजे खुले हैं। जो पुराने हमारे जितने भी समाजवादी हमारे साथ भी रहे हैं, विधायक भी रहे, सांसद भी रहे हमारी पार्टी हैं? नहीं, अफजाल के लिए भी खुले हैं। बिल्कुल, अफजाल के लिए मुतारिक सर, आगामी लोकसभा चुनाव सामने है नेताजी, लेकिन आजमगढ़ सर आपका गढ़ रहा है, वहाँ आप चुनाव हार गए, उपचुनाव, तो क्या लगता है किस रूप में? ऐसे तो देखिए, मैनपुरी का भी भारतीय जनता पार्टी सोच रही थी, तो मैनपुरी में जैसे और आगे आने वाले चुनाव में अब पता चलेगा। आजमगढ़ का फिर जीतेंगे। यानी आप रहे होते तो चुनाव क्लियर होता, उस समय थोड़ा सा नेताजी से दूरी थी। अब ये परिस्थितियाँ थी। अगर मैं ये सही है कि अगर मुझे जिम्मेदारी मिली होती तो मैं उसमें काम करता और काम करके जिताता। मैनपुरी चुनाव में आजमगढ़ वाले आजमगढ़। एक आखिरी सवाल सर, बीजेपी को हराने के लिए एक मोर्चा, जैसे नीतीश जी कह रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ उनका झुकाव है, और कहीं ना कहीं अगर एक मोर्चा बनता है बीजेपी को हराने के लिए, तो क्या आप उनके साथ रहेंगे? देखिए, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला लेगा, मैंने जो भी फैसला लेगा। अब राष्ट्रीय नेतृत्व जब फैसला लेगा, उसमें हमारा सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड भी है, तो ये सब मिलकर के फैसला लेंगे। उसमें समय पर सब चीज़ें सामने आ जाएंगी, समय पर सब चीज़ें सामने आ जाएंगी। अब तो अखिलेश यादव जी के साथ साथ अब इस समय आपको भी लोग मुख्य रूप से सपा में देख रहे हैं कि अब हमारे पास शिवपाल जी आ गए हैं, अब आने वाले चुनाव जो हैं लोकसभा के, हम लोगों को कोई नहीं हरा सकता है। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, चूंकि बीजेपी एक बड़ी पार्टी है और जहाँ तक अधिक सांसद भी हैं उनके, और ऐसे समय में कहीं ना कहीं सपा को अन्य पार्टियों की भी आवश्यकता है, तो किस पार्टी के साथ आपका झुकाव रहेगा? मैं संगठन का भी रहा, लंबे समय काम किया है मैंने नेताजी के साथ, और आने वाले चुनाव में देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने देश की जनता के लिए कोई काम नहीं किया, केवल झूठे वादे किए, और हर वर्ग के लोग, सबसे ज़्यादा किसान के साथ साथ नौजवान नौकरी का वादा किया है, किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया है, और अभी आप देख रहे हो क्या हालत है भ्रष्टाचार की, और इतनी भ्रष्टाचार सरकार शायद मैंने तो अभी तक देखी नहीं है, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, इतनी भ्रष्ट। इन्होंने तो देखिए, हम लोग सुनते थे अंग्रेजों का साथ, ये तो मुझे लग रहा है कि अंग्रेजों से भी बढ़कर इस समय हालत है देश और विदेश की। अच्छा सर, आखिरी क्वेश्चन सर, नेताजी कहीं ना कहीं सपा के बीच में है, और नेताजी का जो स्थान है, सपा क्या शिवपाल जी के रूप में उसको देख रही है उस चीज़ को? सर देखिए, अखिलेश भी बेहतर मुख्यमंत्री, उन्होंने भी देखिए, और मैं बता रहे थे देखिए, पढ़े लिखे इंजीनियर, और उन्होंने जो काम करके दिया है, चाहे JX एक्सप्रेसवे का हो और अन्य काम जितने भी काम किए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी तो जैसे अखिलेश जैसे काम को छू भी नहीं पाएगी। इन्होंने तो केवल भ्रष्टाचार और पूरे प्रदेश और देश की जनता को धोखा देने का काम किया है, हर वर्ग के लोगों को धोखा देने का काम किया है।
और इनके जो भी देश बहुत पीछे चला गया है और जो देश के सामने जो हर वर्ग को बांटने का काम कर रहा है, इससे तो देश कमजोर हुआ। तो इसलिए देखिए, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पूरे देश और विदेश की जनता है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जितने भी लोग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं, चाहे समाजवादी हो चाहे इतने हैं, सब लोग भारतीय जनता पार्टी को हटाने में एक। अभी ऋचा सिंह को अपने पार्टी से निष्कासित किया है। उन्होंने अभी ऋचा सिंह को भी अपनी पार्टी से निष्कासित किया है। 2 महिला नेताओं को जो हमने किया है, उन्होंने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है कि समाजवादी पार्टी जो है निर्वाचन आयोग के और लोकतांत्रिक मूल्यों का माखौल उड़ा रही है। देखिए, समाजवादी पार्टी में जो भी अगर कहीं पर करता है तो कोई भी अगर बात है तो पार्टी के फ्रंट पर रखना चाहिए। और अगर समाजवादी पार्टी में रहना है तो पहले समाजवादी फ्रंट पर जाना चाहिए। ऐसे तो अनुशासन में रहना चाहिए। अगर अनुशासन में नहीं रहेंगे तो हमको कार्रवाई तो हो। लेकिन उनका कहना है कि हमको बिना नोटिस वगैरह, बिना किसी नोटिस वगैरह को निकाल दिया। वो तो पूरी कार्रवाई। परिवहन मंत्री सर